मुबारक हो, बम्स आ रहा है। यार आपके कहीं सेंसस वाले आए हैं दोबारा कि एक नहीं, दो बारी? बस वो तभी आए थे। बस तभी आए थे, मेरे घर नहीं आए। अगर आप सेंसस में काम करते तो प्लीज चक्कर तो लगाएं। क्वेश्चंस वर वेरी इंटरेस्टिंग सो आई वुड लाइक टू आंसर देम अगेन। सेंसस पे रहते हुए वी स्टार्ट ऑफ विद कि लाहौर में जो डिजिटल सेंसस चल रहा है उससे पता चला है कि 1,31,000 नए घर जो हैं उन्होंने दे फाउंड आउट कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हाउ, पहले कहाँ थे ये? नहीं तो ये तो ज़बरदस्त है। ये खान साहब को कहना चाहिए कि ये वो घर हैं जो मैंने बना के दिए हैं, जो मैंने बनाने थे, ये वो हैं, Whoever मिल गए। can claim this. Well, there could be anything. मतलब एकदम पढ़ोल करके जो है 1,31,000 जो है वहाँ पे घर निकल आए हैं in the digital census, and they are also saying कि almost very close to 85% तक हो चुका है। इसके बाद जो है उन्हें उसके असरात क्या मुरतब होते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, आप लोग ये खुद ही फिगर आउट करें। अच्छा जी, if you remember the plane crash in Karachi, which was I don't exactly know the year, तो उसके बाद गुलाम सरवर साहब ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अनहिंज्ड किस्म की तकरीर करते हुए कहा कि एने जेड़े पायलट्स ने ना वो उन्होंने दे फेक लाइसेंसेस ने बहुत वावेला मचा। फिर उसके बाद दुनिया ने ऑब्वियसली हमारा बॉयकॉट करना था, उन्होंने कहा कि जी इनके बंदे फ्लाई नहीं करेंगे, इधर नहीं आएंगे जहाज़ फलाना ढमकाना। नाउ कि अब ये पता चला सेनेट कमेटी का अब ये दावा है कि किसी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं था, ठीक है। एंड इफ़ यू गो थ्रू द स्टोरी, इफ़ यू कैन टेक अराउंड लाइक 10 मिनट्स, तो पूरी स्टोरी आई थी डॉन के अंदर जिस तरह से क्लिप द विंग्स ऑफ PIA और बाकी सब, और उसके अंदर आप महसूस करेंगे कि गुलाम सरवर साहब चूँकि ही वांटेड टू बी इन द लाइमलाइट, दैट्स व्हाई ही जस्ट गेव द स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वर्कड ऑन दैट एंटायर तकरीर ऑफ हिज, सारे इतने सारे लोग बैठे थे ना अली कि आपने ये कहना है। असल में ये पुरानी बात नहीं है ज़्यादा, हम तब भी मेरे ख्याल में शो कर रहे थे और उस पर हमने वो बड़ा इसका वो फॉलो अप किया था कि उसमें हो ये रहा था कि जिन लोगों के कहते हैं आपके इनके मतलब कुछ के बारे में ये था कि जी इनके फ्लाइंग आवर्स पूरे नहीं हैं, तो वो हमने वो पूरा एक्सप्लेन किया था कि एक दिन में 2 फ्लाइट्स थी, उसने एक प्रेजेंट कहाँ पे लगी, एक उसका मतलब एक वो एग्ज़िट कहीं और से लगी, एक एंट्री कहीं और से लगी, वो इनका सिस्टम में इनको लगा कि वो दिन की शायद उसने एक फ़्लाइट की है या वट, ये हम पहले कर चुके हैं। सो ये जो भी अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ इसका मेरा तो ये ख्याल है कि फिर भी बात है, मैं इन साहब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इनको भी शायद किसी ने लिख के दिया होगा या पता नहीं ये किसका प्लान होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ गलती थी। मेरे ख्याल में इसके पीछे इनका नहीं किसी ना किसी का कहीं ना कहीं ये मोटिव मेरे ख्याल में आया, कैन बी रॉन्ग, ज़रूर था कि रूट किसी और को दिलवाने होंगे, कोई रूट होंगे इनके पास जो किसी और को दिलवाने होंगे, कुछ इस तरह का चक्कर, वरना इतना बड़ा गलती पता नहीं हो भी सकती है, पाकिस्तान में नहीं कुछ भी हो हाँ, सकता है। क्योंकि जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन बाद में की थी जो मामले में वो दाखिल मतलब रहे भी हैं बहुत ज़्यादा, तो वो यही कह रहे थे कि गुलाम सरवर हैड दिस थिंग कि जी लुक आई हैव अनअर्थ दिस थिंग, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि अभी हुकूमत तो कहीं जाने नहीं है, ऐसी सारे ऐथे हैं, ठीक है। सो ही वॉज वेरी हाइप्ड अबाउट इट, और फिर उनका वो हमदानी साहब भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, हु वांटेड द पोस्ट ऑफ DGPCAA, ठीक है, और वो अभी तक वेकेंट पड़ी हुई है बाय द वे, उस सीट पे कोई नहीं आ सका। लेकिन ये कि एवरी वन हैड देयर ओन जिसे कहते हैं ना पर्सनल गोल्स थे कि जी हमने ये अचीव करने हैं, जिसके बाद क्योंकि जितने बंदे इन्वॉल्व थे ना उस स्पीच को लिखने में और बार बार उनकी वर्डिंग करेक्ट करने में, उसके बाद भी, और उन्होंने PIA वालों ने खुद लिख के दी थी कि आपने ये बोलना है, उन्होंने कहा मैं नहीं ये बोलूँगा, मुझे पसंद नहीं आ रही। सो सेंसेशनलाइजेशन का भी आप एलिमेंट कह सकते कि ही जस्ट वांटेड टू गो एंड यू नो गो ऑल मुझे तो खैर पता नहीं, मेरा तो बस ये हाँ। अंदाज़ा ही था कि अमूमन कुछ ना कुछ होता है पीछे और मकसद भी, सिर्फ गलती नहीं होती Probably यहाँ। could हाँ, be like any of these things कि अपने पर्सनल गोल से या किसी का रूट लगाना था, लेकिन जो भी था it was an unfortunate thing and हम अभी तक उसका थोड़ा बहुत भुगत रहे हैं। हमें ऑल आउट लाइसेंसेस नहीं इस टाइम पे मिले हुए कि जितने मर्जी आप जहाज उड़ाते फिरें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नादरा finalizes probe into illegal access to Chief of Army Staff's family's data, ठीक है। वो उनका डेटा निकलवाया गया था फॉर
whatever reasons, बहुत सारे reasons आए, पता नहीं कोई religion की बात कर रहा था, कोई sect की बात कर रहा था, कोई की travel history देख रहा था, किधर गए और किधर नहीं गए, obviously you know what they were trying to find it out. लेकिन अलबत्ता मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरान हुई कि लोग हैरान थे कि हाय अल्लाह, इतने बड़े बंदे के डाटा की यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, तो हमारे डाटा का क्या हाल होगा? Why are you surprised? आए दिन तो हम लीक हुए होते हैं इधर उधर से। हाँ नहीं, सो ये जो है ना, ये तो प्रोब हो रहा है एक नादरा में जो भी मुलव्विस था, और दूसरा उन पे जो ये निकलवा रहे थे, क्योंकि उनका भी जो अभी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, उनका वो भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं पहले। सो मतलब हमें नहीं पता इसमें क्या हकीकत है या क्या नहीं, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये सुनने में आ रहा है कि ये है, तो ये वो इन्वेस्टिगेशन है। अदरवाइज तो कई दफ़ा इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि हमारे तमाम जनरल्स का डाटा डार्क इंटरनेट पे लीक हो गया हुआ, और हमारा तो वैसे ही हो गया हुआ। हम तो है ही नहीं। हाँ तो वो तो वो आप इतना सरप्राइज ना हुआ करें कि लीक हुआ हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे कुछ सेफ नहीं है, नथिंग एट ऑल, डाटा तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, 4 साल, यार मेरे ख्याल से किसी ने जिक्र ही नहीं किया था, 4 साल कुछ कहना था। पर मैं यही कह रहा था कि हमारे तो, और हमारे क्या पूरी दुनिया में, सो जिस किस्म की ऐप्स, आप ऐसी ऐसी ऐप देखते हो जिस तरह की 5 लाख ऐप्स और आ चुकी हैं, अभी भी नए से नई बनी जा रही है। अच्छा वो यार कि यार कोई एक फीचर उसमें ऐसा हो जो पिछली वाली में नहीं है, कोई लेआउट कोई इतना मुख्तलिफ हो कि पीछे वाली में नहीं है, कोई मतलब कोई तो चीज़ ऐसी हो कि मैं क्यों इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, या मतलब बनाने वाला क्यों ये बना रहा है, कुछ और नहीं बना रहा, या इतनी सारी ऐप्स हैं वो क्यों हैं फ्री, मतलब वो सर्विस भी दे रही है। बेसिकली तो सारे डाटा के चक्कर में ही है ना, तो वो आपका निकाल के पहले बात से कहते हैं, डू यू गिव द परमिशन टू हैव एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, योर गैलरी, योर इमेजेस एंड योर वीडियोस, ठीक है ना। और हम इतनी जल्दी में होते हैं, हम कहते हैं हाँ 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 करते जाओ। खैर मैं थोड़ी केयरफुल हूँ, पहले बहुत खुला खाता था। अच्छा, मैं कह ये रही थी कि 4 साल से मेरे ख्याल से किसी ने भी इस चीज़ पे बात नहीं की थी, और ख़बरों में भी नहीं आया था कि 4 साल मुअत्तल रहने के बाद पाकिस्तान और चीन में बाज़ाब्ता तिजारत शुरू हो गई है, विच इज़ थ्रू GB, ठीक है। और GB हुकूमत जो है ने तजारती और सफरी सरगर्मियों के लिए बॉर्डर पास की दरख्वास्तें भी वसूल करना शुरू कर दी हैं। इतने सारे कोविड की वजह से बंद रहा है ना, कोई और रीज़न तो नहीं था जो मुझे नहीं पता चला? बस वो कोविड की वजह से भी बंद था, और दूसरा ये है कि वही अगेन अब ये जो पिड्डम है ये तो कहती है ना कि इमरान खान की वजह से भी बंद था, और हम जब आए हैं तो दोबारा से तजारत खुल रही है टाइप सीन, तो वो अब आई डोंट नो। हाँ, वो खबर दे भी से थे पर मुसर्रत मौके पे कि फाइनली ये स्टार्ट हो गया, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे थिंक देयर यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व थ्रू दिस, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, हमें आज मुगीस बता रहे थे कि शादरे से आगे कोई एरिया था जहाँ पे गंदम की फसल कम्प्लीटली तबाह हुई थी, उसका जिक्र कर रहे थे। और इधर बारिश हुई है किला सैफुल्ला में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ओले भी पड़े, और इतने साइज़ के ओले थे, इतने बड़े बड़े ओले थे वो वहाँ पे पड़े हैं, और वहाँ पे जितने खुबानी के बागात थे ना वो सब तबाह हो गए। सो लाइक आवर कंट्री इज़, अगर आपको लग रहा है ना कि डिफ़ॉल्ट एक अलहदा चीज़ है, तो इस लिहाज से भी आप देखें डिफ़ॉल्ट ही करती जाए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू ईट, लिटरली देयर इज़ नथिंग टू ईट, एवरीथिंग इज़ गोइंग अवे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज इस टाइम पर चल रहे हैं, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ख़त्म तो ये सारा कुछ हमने मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में डिस्कशन की थी इस बात पे कि जी हमारे जो लोकल असेंबलर्स हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन्स एंड कार्स, एंड दे आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ द इम्पोर्टेड मटेरियल, और वो भी सब कुछ बंद हुआ जा रहा है। तो वो ऑफिशियली खबर भी आ गई कि देयर आर अराउंड 30 मोबाइल असेंबली यूनिट्स, ठीक है, उसके अंदर से 3 फॉरेन रन ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे शट डाउन हो गया बिकॉज देयर इज़ नो रॉ मटेरियल, और इसकी वजह से 20,000 जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सब कुछ ख़त्म हो रहा है अली यहाँ पर। वो इससे मुझे याद आया कि किसी ने ट्विटर पे मेरे साथ शेयर किया हुआ था, मैं नाम भूल गया उनका, कि इंडिया ने कोई नए स्टेडियम जो क्रिकेट के बनाए हैं, उनकी जो रूफ टॉप है, मतलब स्पेक्टेटर्स वाली गोल, वो सारे सोलर पैनल्स हैं। तो वो एक अच्छा आइडिया है, वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ठीक है। और वैसे ये इससे मुझे याद भी आया कि देयर इज़ ऑल्सो अ स्कूल इन हुंजा साइड पे जहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली वो स्मार्ट जो है वो स्कूल बना दिया हुआ है, वहाँ पे वो सोलर पैनल्स पे ले गए हुए हैं, और उसके अलावा
वहाँ पे और भी बड़ी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे LED स्क्रीन्स हैं, ऑफलाइन सर्वर्स हैं, क्रोम बुक्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, प्री लोडेड एकेडमिक वीडियोज़ हैं एंड मास्टर ट्रेनर्स हैं. सो दे आर गोइंग टू रेप्लिकेट दैट थिंग इन टू ऑल द स्कूल्स इन हुंजा एंड थ्रू आउट GB. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. तो खैर कुछ बहुत बड़ा दिन है। हाँ, मैं उस दिन हमारी थी कि बड़ा दिन ना भूल जाना भाई. मुझे बताएं बहुत कौन बड़ा है? दिन है, मदीहा की सालगिरह आज। हैप्पी बर्थडे दिया. और मदीहा जो है ना वो उनके कुछ 23,434 दोस्त हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि वो सोशलाइज बिल्कुल नहीं करती। मेरे तो कहीं है. और थोड़े दिन पहले उनका काफ़ी मसला भी रहा हेडेक्स का। ओह, हाँ, और क्या हुआ? हर किस्म का टेस्ट करवा लिया। एंड में पता लगा कि वो दांत की दर्द है जो कि ट्रैवल कर रही है। तो उसके लिए हम जल्दी सेहतयाब होने की दुआ भी करनी है। दुआ करते हैं. और सुमेरा और सायरा मना रहे हैं सालगिरह। अच्छा. और सुमेरा जो है वो आपको पता है हमारी दोस्त हैं अब तो। और वो ये कह रही हैं कि पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं मदीहा, और मेरी भाभी भी हैं। ओह वाह. और पहले रोज़ दिन में 2-2 3-3 दफ़ा बात होती थी। हाँ. फिर भतीजों ने, अनिबादी. हाँ, 3 बच्चों ने बेड़ागर्क कर दिया। है. अब कभी कभी बात होती है। I can understand that. और मदीहा को जो है ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है 90s के चीज़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स पे। और इसलिए सुमेरा ने कहा कि वो हो जाए क्योंकि मतलब सालगिरह पे अगर आप किसी को वट चढ़ा सको, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। हर बार खुश क्यों करें? हाँ, नहीं वैसे भी पता है मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो सालगिरह पे, और ऐसे ज़रूर होते हैं जो सालगिरह पे ना वो बैठ के जरूर पूछते हैं कि कितने सालों के हो गए, तेनू की तू केक खा। हाँ, मतलब क्यों पूछते हैं ये? तंग करने के लिए. हाँ। तंग ही करना होता है कि बताएगा, फिर हम कहेंगे हाय हाय अब तो तुम्हारे दिन इतने रह गए हैं बस. ठीक है. हाँ, तो खैर आपने कोई सी चीज़ ये चीज़ी का अब मुझे ना एक वो यादाश्त का जो मसला होता है ना कि वैसे हर वक्त हम वही गा रहे होते हैं। छोड़े गाने. हाँ, लेकिन जैसे ही कोई कहता है ना तो एकदम से व्हाट. हाँ, अब वैसे तो मुझे एक गाना जैसे याद आया जो मुझे बहुत पसंद है, वो चीज़ी नहीं है, वो बहुत अच्छा गाना है। हाँ. वो पक चिक पक राजा बाबू, चढ़ गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, हाँ ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं ना। पक चिक पक राजा, यार ये तो बहुत अच्छा गाना था, ये चीज़ी नहीं है। नहीं, ये चीज़ी नहीं है. मैं यही आपको हाँ, एहसास दिला चीज़ी जो है ना वो आशिकी टाइप, वो कह सकते हैं बस चीज़। एक सनम चाहिए सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। टडंग 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 टडंग, ये होते हैं चीज़ी. ये होते हैं चीज़ी गाने। और एक टीबी गाने भी होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस गाने, जो आप सुनते साथ ना टीबी हो जाता है आपको। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। ये ले. और ठीक है, अब हमने आपको हर रंग दिखा दिया. ये ना कि सारे आपको शेड दे दिए। अब आप टीबी कबूल करें या जो भी है, बट या लेकिन आप याद रखना कि सुमेरा और सायरा आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद हम हैं आपके दोस्त, भरी दुनिया में आपके हम ही आपके सिर्फ सहारा 4 हैं, दोस्त हैं। ठीक है? तो बहुत पार्टी करनी है आपने मदिया। हैप्पी बर्थडे मदिया एंड हैव अ ग्रेट डे. अच्छा, किसी कोई मुझे पूछ रहा था अली गाने क्यों नहीं गा रहा, क्या उसके पास पैसे नहीं आ रहे? वैसे तो पैसे नहीं आ रहे ऑफ कोर्स, लेकिन गरीब है वो बहुत, लेकिन रमजान है गाइस, थोड़ा सा तो ख्याल किया करें. सालगिरह पे तो जरा ठीक है ना वो कि तो ठीक है, लेकिन मतलब एक थोड़ा- बंदा इतना दुखी है, वो उसकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है, तो चलो बिल्कुल. उसके लिए आप गा दो। हाँ, लेकिन हम क्यों, आपने रोजा ही रखा हुआ है ना, क्यों गाए हम? ठीक है, तो गाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन रोजों के बाद. चांद रात पे ऐसे शर्टें पाड़ देनी है। मुझे बताना, मैं अपना दूसरा लहंगा पहन कर आऊंगी, वो मैंने रखा हुआ है अभी तक किसी ऐसे मौके पर. अच्छा जी, आगे चलती. यार मैं ना बहुत जाहिल हूँ और मैं मानती हूँ इस बात को. मुझे आज पहली दफ़ा eSIM का पता चला है, जिसको मैंने फ़ौरन गूगल करना शुरू किया, और तभी मैं कहा हाय ला ये क्या है. फिर से मुझे बताया कि iPhone Pro 14 सारे उसी पे रन कर रहे हैं, कि इट्स नॉट द फिजिकल थिंग, इट्स जस्ट देयर.
हाँ, तकरीबन सारे आईफोन 14 उसी पे हैं क्योंकि अमेरिका से ही आ रहे हैं, अमेरिका में वही है। यहाँ तक कि S23 वगैरह जो सैमसंग है उसमें तीनों वैसे तो हैं, मतलब उसमें रेगुलर सिम भी है, कुछ वर्जन्स ई सिम है, कुछ वर्जन्स ऐसे हैं जिसमें एक रेगुलर सिम और एक ई सिम। ओके। हाँ, तो ये है ई सिम। तो लेकिन ई सिम बाय द वे इज फ्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, अगर ई सिम है। हमारे यहाँ 5,000 की बिकती पई है बाय जाज। अच्छा, हाँ, सो सीन ये है कि पूरी दुनिया में वो ई सिम जो है वो पड़ती मुफ्त है, इसलिए वो देते मुफ्त है। और सिम क्योंकि बनानी पड़ती थी तो वो महंगा काम था, और फिर उसका मतलब एक तो बनाना, फिर उसका वेस्ट करना, एनवायरनमेंट, वो सारा कुछ मसाइल थे। अच्छा, यहाँ भी फ्री थी, यहाँ भी फ्री थी। यहाँ पे कोई 4-5 महीने पहले हो गई 100 रुपए की, फिर उसके बाद कोई 3-4 महीने पहले हो गई 500 रुपए की, फिर कोई 2 महीने पहले हो गई 600 रुपए की, और अब इन्होंने कर दिए 5,000। ये इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन नहीं है, ये बेसिकली है कि इन्होंने सोचा कि अगर कोई ले रहा है आईफोन या तो 5,000 तो दे देगा। ओके, वी आर नॉट गेटिंग आईफोन्स एंड यू आर नॉट गेटिंग दिस पेमेंट। लेकिन वैसे लोग ऑब्सेस्ड हैं आईफोन के साथ यार, जेड़ा मर्जी फोन फड़ा दे ना, वो कहते हैं ये जरूर मिले। हाँ हाँ, और वो उसमें बड़ा फ़र्क है कि अब जिस तरह देखो ना कि आईफोन 14 और S23 जो हैं वो एक जितने महंगे फ़ोन है, बल्कि S23 इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा महंगा फ़ोन है, लेकिन टैक्स उस पर कम है और आईफोन पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जदों बाहरों फ़ोन ले आना ही है तो फिर आप आईफोन। हाँ, और बस थोड़ी सी समझ भी आती है। उसकी वजह ये है कि वो क्योंकि एंड्रॉयड में 25 करोड़ फ़ोन होते हैं ना, और एक एक कंपनी के भी, एक कंपनी क्या है, एक मॉडल ही। अब जिस तरह सैमसंग का जो गैलेक्सी सीरीज़ है जो कि उनका सबसे मशहूर फ़ोन है, उसके अंदर भी आप देखें कि 3-4 मॉडल हैं। आईफोन के अमूमन जो है ना बस 1-2 ही होते हैं कि 14 प्रो। वो उन्होंने अपना जो है ना प्रेस्टीजियस पोजीशनिंग जो है वो उसको रिटेन किया हुआ, तभी हर कोई और फिर उसकी वजह से ना जो एप्स हैं वो उनके लिए ट्वीक करती हैं, मतलब इंस्टाग्राम उनके लिए ट्वीक्ड है। और उनका इंस्टाग्राम आईफोन का बाय द वे इज सो गुड एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड, सो गुड, ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे अगर कोई 2 मिनट की वीडियो है ना तो वो एंड्रॉयड से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन वही अगर आपने आईफोन पे डाल दी है ना तो वो अब जा रही है। नहीं, वो मेरा थोड़ा मसला आ रहा है ना, मुझे हर चीज़ ट्रांसफर करनी पड़। बाय द वे आईफोन मेरा नहीं है, प्लीज़ मेरे पीछे ना नहीं, वो कुछ और है। चलो ठीक है, लेकिन है कुछ मसला, वो नहीं जाती। वो चली जाती है, रंगों शंगों के मसाइल है, वो चले जाते हैं, मैं तुम्हें कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना। खैर, वो जो ई सिम है वो 5,000 में बिक रही है एंड ऑफ कोर्स लोग ले रहे हैं। यार ये मुझे तुमने एक स्टेटमेंट भेजी थी राना सनाउल्लाह की, वो कह रहे राना सनाउल्लाह बंदयाल तुम्हें नहीं, शेख रशीद की, वो कह रहे राना सनाउल्लाह बंदयाल तुम्हें तुन देगा, ये FK बंदयाल का बेटा है, कोई राना रंजीत का बेटा नहीं, बाजवा को छोड़ो, हाफिज जी की बात करो। यार ये असल में ना बाजवा साहब का वो इंटरव्यू आपने जो है वो अगर आपकी नज़रों से गुजरा है तो फिर वो बात है कि एलिजेड इंटरव्यू, हम नहीं मानते, तो मैं तो नहीं मानती। वो उसमें उन्होंने यही कहा कि जी पता नहीं शेख साहब को हम तो इतना गुजरा, मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। सो ये मैंने ये देखा कि जो बहुत ज़्यादा नेम कॉलिंग करते हैं ना उनके हैंडलर बहुत निचले दर्जे के मतलब बेसिकली हायरार्की में कुछ नीचे ही होते हैं, ऊपर नहीं होते ज़्यादा। तो वही बात है, ये शेख साहब को बस एंटरटेनमेंट आजकल, हाँ बस एंटरटेनमेंट पैकेज है, बीच में कोई स्टेटमेंट देने गए। वैसे आपको कभी टीवी पे उस तरह नजर नहीं आ रहे होते? 1-2 दफा नजर आए हैं बस मुझे, जिसके मैं आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की ओह माय गॉड, यस। और मैं आपको बताता चलूँ जो आप हर दफ़ा आप मैं लोग सब खुश होते हैं कि जब वो मेतला साहब बताते हैं कि एक और आने लगा है, किस्त आने लगी है बाजवा साहब की इंटरव्यूज़ की, तो अब 4th का भी आ गया है। हाँ, सो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर वो रुकवा ना दिए गए तो टोटल 6 किस्तें। ये सबसे पहले इस चैनल पे आपको ये खबर मिली, ठीक है, 6 इंटरव्यूज ब्रो, बहुत मवाद आने वाला है फिर से, फिर बासित तैयार हो जाएगा पूरा थ्रेड करने के लिए। बासित इस दफा सारे पॉइंट्स लिखना प्लीज, डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। अच्छा जी लाहौरियों के लिए, लाहौर में
जो लोग रहते हैं, जो इधर उधर से आए हुए हैं, उनके लिए खुशी की खबर ये है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको लाहौर में मिलेगा। आप जाएं, 3-4 सेंटर्स उसके हैं। सुबह 8 बजे, आजकल की टाइमिंग ये है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक है। आप जाएं, बन गया तो बन गया, अच्छी बात है, क्योंकि उत्थे बहुत रश पै जाना है। अब बताइए कि इस पे ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं तालियां बजाऊं। क्यों, तुम्हें उसकी क्या है? वजह ये है कि ठीक है बड़ी अच्छी सर्विस है, लेकिन ये आज क्यों हुई है? ये जिस दिन कंप्यूटराइज्ड हुआ था शनाख्ती कार्ड, ये उस दिन क्यों नहीं अरे होगा? हम स्लो है ना, अब जुडिशरी की तरह तो लोग इतनी स्पीडों पे काम नहीं ना कर सकते, मैं टाइम लगता निकला, मैं भी स्लो हूं, मैं भी नहीं तालियां बजा रहा। है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए तालियां नहीं बजा रही हूँ क्योंकि मैंने जाना है वहाँ पर, और सुबह 8 बजे उठना मुझे मौत लग रहा है इस टाइम। दुआ करें मेरे लिए प्लीज़। अच्छा जी, रेस्टोरेंट का जो फूड वेस्ट है वो सही तरह से डंप नहीं किया जा रहा था, तो इनने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जी, दफ़ा 144 इमरजेंसी की होती है। सो ये कड़ी मुड़ी किसी ना किसी चीज़ पे लगा देते हैं। ये शीशा पीने पे भी 144 है। जिन दिनों में चीनी बननी होती है उन दिनों में गुड़ बनाने पे भी 144 है। सो अजीबोगरीब चीज़ों पे 144 होती है। वो और बात है कि ये जो फूड वेस्ट है इस पे जो लगाई है ठीक है, अच्छा की है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फूड वेस्ट कैसे है। हाँ, उसकी वजह ये कि एक तो जो मुल्क के हालात हैं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो आप मतलब जो अमीर नहीं खाता वो गरीब को दे दो, जो गरीब नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो कुछ भी चला जाएगा तो वो उनके लिए बन जाएगा। और दूसरा उसके बाद उससे बढ़ के अगर इवन इफ इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो मुर्गियों वाले ले जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि जी हमारी एक ईटरी है, रेस्टोरेंट है, वटेवर है, और हमारा कोई हर रोज़ या हर 3 दिन बाद इतना को वेस्ट होता है, वो आप बता दो कि लोग तो आके ले जाएंगे, वो आपको बल्कि पैसे भी दे देंगे शायद थोड़े से। मतलब आप खुद ही हैंड ओवर करते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप डंपिंग की जमीन ढूंढ रहे हैं। नहीं, सो मुझे बेसिकली मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वरना तो ये बस ऑर्डर लगाएं, लोग लेने पहुंच जाएंगे, पैसे भी देंगे। वैसे ये खबर मैंने पहले कभी सुनी भी नहीं है, ये पहली दफ़ा ही सुन रही हूँ कि फूड वेस्ट के ऊपर कोई इस तरह से बात चल रही है। अच्छा, अहमद शहजाद पे आ जाते हैं। बस कुछ ना पूछे। अहमद शहजाद जो है ना, वो इस वक्त वो कह रहे हैं कि मैं टीम में वापस आने के लिए तैयार हूँ और स्पेशल ट्रीटमेंट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जितना लोगों को वाटर चढ़ा हुआ है इस टाइम पर? Why does he wanna- क्यों नहीं उस उन्होंने want him back? नहीं वो उनका जो बयान है वो समझ मुझे भी नहीं ज़्यादा आया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, उन्होंने कहा कि स्पेशल सलूक आप ना करें और जिसकी टीम में जगह बनती है उसको डालें और मुझे मौका मिलना चाहिए। सो वो पाकिस्तानी टीम के बारे में ये कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सो अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, जो कि हो सकता है हो रही हो, पाकिस्तान में किसी के साथ भी हो सकती है, हो के खत्म हो गई। नहीं, लेकिन ओहो मसला वो ये है कि वो आईपीएल में नहीं, वो सॉरी आईपीएल कह रहा हूँ, पीएसएल में नहीं थे। सो अगर तो किसी पर्सनल वजूहात से, मतलब पर्सनल वजूहात कह रहा हूँ, अगर तो फेवरेटिज्म के चक्कर में किसी टीम ने उनको नहीं डाला तो ये तो ज्यादती है, वो उनको डालना चाहिए था। बट अदरवाइज अब तो बड़ा सादा सा वो हो गया है ना पाकिस्तान, एज फार एज पाकिस्तान टीम इज कंसर्न, वो पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लाते हैं। तो अगर पीएसएल में किसी बंदे ने, अब वो खेले ही नहीं, अब वो अपनी वजह से नहीं खेले, उनको किसी ने ज्यादती की, टीम में नहीं डाली, ये देखना चाहिए। वैसे भी यार, लेट द यंगर लॉट टेक अप, ठीक है, आप उनको भी नहीं जीने देते हैं, फिर पुराने बंदे आ जाते हैं, वो आ जाए, फिर आप उनको भी रो रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट इट बी कि अब जो टीम्स बनी हुई ना, ए या बी, साइड बाय साइड, उनको काम करने नहीं, लेकिन फिर भी बात मैं ये समझता हूँ कि मुझे को बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अगर उनकी टीम में जगह बनती है तो ज़रूर होना चाहिए। असल जो चीज़ ये है कि पहले वो पीएसएल खेलें, और पीएसएल में उनको क्यों नहीं डाला गया, इसका अगर यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी हुई है, कुछ सिस्टम में खराबी है, तो वो देखने की ज़रूरत है। जाहिर है सीधा टीम में आना तो अब उस तरह से मुमकिन नहीं है। सारे जो डिजर्विंग थे वो आए हैं पीएसएल, वो उनकी टीम्स ने उनको खिलाया नहीं तो वो एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम में भी कोई मसला नहीं है, वो डिजर्व ही नहीं करते। खैर एनीवे, लास्ट में आप लोगों को ये बता दूं, मैं खबर पढ़ रही थी कि मुलजिम ने मिला तो उसकी भैंस उठा के ले गए, उसको हिरासत में रखा 7 दिन के लिए, फिर छोड़ दिया। मुझे हो रहा था पता नहीं उसको कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, ऐसे तो बंदियां नहीं खिलाते। नहीं, फिर वो इवेंचुअली बंदा आ गया होगा ना भैंस लेने, भैंस बड़ी महंगी होती है। हाँ, मैं यही सोच और रही वो थी फिर कि जब ज़ाहिर है बंदा पकड़ा गया तो उन्होंने भैंस छोड़ दी, तो ये भाई ये जुल्म है। यहाँ ओहो यहाँ पे ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आप भैंस की बात कर रहे हो, यहाँ पे लोगों के भैंने उठा के ले आते हैं,
माँ बाप उठा के ले आते हैं, उनको अंदर कर देते हैं कि जी जब तक बंदा आपका नहीं आएगा तो तब तक बोलते बोलते लोग होंगे ने उन्होंने लेके जा रहे हो, लेकिन भैंस बेचारी ने वहां जाके क्या ही करना, वो भी कीमती होती है ना, भैंस कीमती होती है। और यार यहाँ पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ये तो खैर पुलिस तो ये वाला तो पुलिस वाला मामला है ना कि वो बंदा जब तक बरामद नहीं होता हम घर वाले उठा लें, भैंसें उठा लें, ये उठा लें। वो जो पंचायतें वगैरह होती हैं उनके अपने ही कुछ और होते हैं। वो मैं एक केस ऐसा भी आया था कि एक वो बंदे ने किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर दी। अच्छा। और वो पंचायत ने अब सज़ा ये देनी थी कि वो बच्चा जो है उस बंदे के साथ कर ले, लेकिन अब वो बच्चा था, वो तो छोटा था, तो उसको फैसला ये आया कि बच्चे का बड़ा भाई उसके साथ कर ले। तो इधर तो कुछ भी हो सकता है और हो जाता है और पता नहीं यार, खैर होना नहीं चाहिए। एनीवे गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू टुमारो। और आपने सब कुछ वो करना है जो आप पहले करते रहे, और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मुझे ज़रा बार बार मिले। ओके जी, बाय बाय।